population where consuming beef or buff is normal. Alleged laying of additional contractual workers amid a pandemic. 36 അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർ വന്നുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരുമായിട്ട് പോലും ഇന്നുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. नमस्कार, मैं शिराज। आप, मैं, हम में से हर कोई, हर शख्स, चाहे हम कितना ही डिफरेंस रखते हों, लेकिन एक शब्द ऐसा है जिस पे हम सब रज़ामंदी ज़ाहिर करते हैं, और वो है डेवलपमेंट, यानी कि विकास। एक मिनट, विकास मतलब वो वाला विकास नहीं, डेवलपमेंट वाला विकास। ऐसा ही एक डेवलपमेंट का मॉडल प्रस्तुत किया लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर पटेल ने, जिसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं लक्षद्वीप में। लेकिन हमारे यहाँ इतना अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि ये क्या एक्चुअल में कंडीशन वहाँ बनी हुई है। कुछ एक्ट यहाँ लागू किए जा रहे हैं, जैसे कि सोशल एक्टिविटी रेगुलेशन बिल 2021, जिसके माध्यम से किसी को भी पकड़ के बंद किया जा सकता है 1 साल तक बिना किसी पब्लिक डिस्कोर्स के। लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021, जिसके अकॉर्डिंग काऊ स्लॉटर को बैन कर दिया जाता है। पंचायत नोटिफिकेशन, जिसके माध्यम से किसी भी शख्स के अगर 2 संतान से ऊपर हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगा, और शराब की दुकानें भी खोली जाएंगी। इसी के साथ ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जो पब्लिक डिस्कोर्स में शामिल हैं और पता है लोगों को, लेकिन इसी के साथ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी बहुत आए हुए हैं। तो मैं इन सभी ऑर्डर को बताऊंगा आपको कि कितने ऑर्डर लिए गए हैं, इनका इम्पैक्ट वहाँ की पॉपुलेशन पे क्या पड़ रहा है। एक एब्यूज ऑफ पावर की यहाँ बात साफ तौर पे दिख रही है। माइनॉरिटी स्टेटस के साथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स का भी स्टेटस यहाँ मिला हुआ है लोगों को, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3 लोगों के फर्स्ट हैंड रिपोर्ट के आधार पर मैंने इन फैक्ट को यहाँ पे रखूंगा। पहला मुकुल संवालन, जो कि एक्स IAS ऑफिसर हैं, और वजाहत हबीबुल्ला, दोनों ही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। और तीसरे मिस्टर फैजल, जो यहाँ के करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। डेवलपमेंट बैड लेआउट और ऑब्सोलीट प्लानिंग के नाम पे होगा, जो कि एक कॉर्पोरेट बॉडी बना दी जाएगी, जिसमें एक चेयरमैन होंगे गवर्नमेंट अपॉइंटेड, एक टाउन प्लानिंग ऑफिसर होंगे, 3 गवर्नमेंट नॉमिनीज होंगे और 2 लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे इसमें। तो 5 और 2 का रेशो होगा। अब कंसेंसस बिल्डिंग के आधार पर भी अगर हम यहाँ देखें तो ये कहाँ जाएगा हम समझ सकते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट का नाम दिया गया है। बताया गया है कि यहाँ 70 साल से कुछ नहीं हुआ है, और अब डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ काऊ स्लॉटर बैन लगा दिया जाता है उस जगह जहाँ काऊ हैं ही नहीं घरों में, सिर्फ गवर्नमेंट ऑन डेयरी फार्म्स में है। यहाँ पे गुंडा एक्ट लगा दिया जाता है, किसी को भी पकड़ के बंद कर दिया जाएगा। और कहाँ, जहाँ क्राइम रेट 0 है। किसी भी तरीके की यहाँ अगर स्मगलिंग की बात आती है तो वहाँ यहाँ की जो आम जनता है उसका कभी आज तक कोई लिंक नहीं निकला है। अब जब बाहर की यहाँ सिक्योरिटी की बात आती है तो किसके अंडर में आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। उसके बावजूद यहाँ गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है। रोड वाइडनिंग की बात होती है, जहाँ मैक्सिमम रोड की लेंथ 11 किलोमीटर है, 4.9 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जहाँ माइनिंग की बात हो सकती है। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के अकॉर्डिंग 2019 और 20 के हिसाब से यहाँ का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.4 है। उसके बावजूद यहाँ कंडीशन लगा दी जाती है कि कैसे किसी भी शख्स के अगर 2 संतान से ऊपर हैं तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है पंचायत चुनाव लड़ने से। शराब को यहाँ परमिट किया जा रहा है। शायद अब हमारी इकोनॉमी लिकर बेस्ड इकोनॉमी भी कहलाएगी, जो कि हमने लॉकडाउन के बाद देखा कि किस तरीके से रेवेन्यू आना शुरू हुआ। इस मैप को ध्यान से देखिए। लक्षद्वीप का ट्रेड कोची पोर्ट और बेपोर पोर्ट से होता है, लेकिन यहाँ रोक लगा दी जाती है कि मैंगलोर पोर्ट से आप ट्रेड कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये सीधे सीधे आर्टिकल 19 के क्लॉज जी का वायलेशन है, जो बताता है कि ट्रेड और बिजनेस के लिए आप रोक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ रोक लगाई जाती है, क्योंकि केरल में हमेशा से लेफ्टिस्ट सरकार रही है, लेकिन कर्नाटक में सरकारें बदलती रहती हैं
लेफ्ट की सरकार नहीं आती है। तो एक पॉलिटिकल पर्पस भी यहाँ साधने को हुआ है। MP मिस्टर फैजल बताते हैं कि 6 महीने में मुश्किल से 15 दिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर पटेल रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उन्हें कितनी नॉलेज होगी। अभी कहा जा रहा है ये ड्राफ्ट हैं। देखिए 4 ड्राफ्ट में से 3 ड्राफ्ट कब आए, कब परमिशन के लिए दिल्ली भेज दिए गए, किसी को पता नहीं चला। आखिरी ड्राफ्ट जो बचा हुआ है वो भी 20 दिन के लिए ऑनलाइन किया गया, जबकि काफ़ी समय तक पब्लिक डिस्कोर्स में लाया जाता है कोई भी एक्ट बनाने से पहले, लेकिन उस पर पब्लिक डिस्कशन नहीं किया गया। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान की व्यवस्था थी लक्षद्वीप के लोगों के लिए। ये लोग कोची जाते थे, वहाँ जाके इनका इलाज होता था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर पटेल ने इस व्यवस्था को बदलकर आयुष्मान भारत में चेंज कर दिया। और आपको पता होना चाहिए आयुष्मान भारत स्कीम BPL के लिए है, यानी कि एक तबके के लिए है, और वो सर्विस भी कोची के कुछ ही अस्पतालों में है, ऐसे ही लक्षद्वीप में। तो अब लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ का पूरा बर्डन झेलना पड़ रहा है। 100 बेड के अस्पताल की रजामंदी मिली थी, 30% काम भी हो चुका था, उसके बावजूद काम रोक दिया जाता है और बताया जाता है कि अब ये नए एक्ट के अकॉर्डिंग नया अस्पताल बनेगा। जिस अस्पताल को प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया था उस अस्पताल के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बार बार बात की जाती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान के तहत लोगों ने अप्लाई कर रखा है, लेकिन अभी तक लोकल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे रजामंदी नहीं मिल रही है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे बाहर के लोगों के लिए ही इन एक्ट को लाया जा रहा है। सेंसस में भी इन इनहैबिटेड आइलैंड्स को सिटीज़ का नाम दिया गया है। आप सोच को पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से लीगली तौर पे ये चीज़ें की जा रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लक्षद्वीप को पहचानते नहीं। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात पूरे भारत में होती रहती है, इसीलिए 1993 में पंचायत का जो प्रोविजन है वो लाएगा, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे ये व्यवस्था लागू थी। इनका अपना एयरपोर्ट है, मैट्रियार्कल सोसाइटी है यहाँ पे, यानी कि जो घर की हेड है वो लेडी होगी, जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं 43%, 23% केरल में पाई जाती हैं और भारत में 11% है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पहले सरकारी बिल्डिंगों में थी, अब हर आइलैंड पे आपको देखने को मिल जाएगी। सोलर पावर, लाइटिंग का सोलर पावर में यूज होता है। जितने भी आइलैंड हैं सब हेलीकॉप्टर सर्विस से लिंक हैं। 1986 से हाई स्पीड पैसेंजर बोट्स खरीद ली गई थी, 1990s से हाई लिटरेसी रेट है। मिनिकॉय वो आइलैंड है जहां नवोदय विद्यालय सबसे पहले आ चुका था। कदमत जहां डिग्री कॉलेज है, यहाँ की बिल्डिंग्स वर्नैकुलर स्टाइल में बनाई गई हैं। डिसैलिनेशन विंड पावर प्लांट है जो कि डेनिश सरकार ने दिया है। पावर्टी लाइन GDP के कंपैरिजन में थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन कोई गरीब नहीं है। हाई कैलोरीफिक कंजम्पशन है। और तो और ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर उन ऑफिस में से है जहां कंप्यूटर का सर्वाधिक और सबसे पहले इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। अंदाज़ा लगाइए 1990 से, और आज हर आइलैंड में आपको कंप्यूटर की पूरी व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक कि 8th, 9th, 10th फाइनेंस कमीशन ने भी इस व्यवस्था को एंडोर्स किया था। तो हम किस तरीके का डेवलपमेंट यहाँ देखना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। – 2016 में सुप्रीम कोर्ट इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान लाता है, जो साफ तौर पे वाटर विला और होम स्टे के प्रपोजल को रिजेक्ट करता है, क्योंकि इससे यहाँ की कल्चर, इकोलॉजी, सोसाइटी को दिक्कत हो सकती है। लेकिन वो डेवलपमेंट के साथ ही ये भी कहता है कि डेवलपमेंट तो हो, लेकिन डेवलपमेंट साइंटिफिक प्रोसीजर के तहत होना चाहिए और लोकल कंसल्टेशन के साथ होना चाहिए। क्या आपको यहाँ दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं? क्या कंसल्टेशन आपको देखने को मिली? क्या ड्राफ्ट से पहले कंसल्टेशन हुए? क्या साइंटिफिक टेम्पर अपनाया जा रहा है यहाँ पे? ये आपको देखना बेहद ज़रूरी है। और इस कंसेप्ट को लाने वाले 2019 में नीति आयोग है, जो वाटर विला और लैंड बेस्ड टूरिस्ट विला की बात करता है। दूसरा, देव शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट 2011 में साफ कर चुका है कि पब्लिक पर्पस क्या होता है। आइए जरा एक नजर डालते हैं। एनी अटेम्प्ट बाय द स्टेट टू एक्वायर लैंड बाय प्रमोटिंग अ पब्लिक पर्पस टू बेनिफिट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और टू सर्व एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, especially of the common people, defeats the very concept of public purpose।
तो आप जब भी किसी पब्लिक पर्पस की बात करें कि ये यहाँ के लोगों के हिसाब से है, तो आप इस जजमेंट को सामने रख के उस पब्लिक पर्पस को कंपेयर कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कौन सा पब्लिक पर्पस है जिसकी बात हो रही है। एक तो पब्लिक पर्पस और एक नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी कभी भी कैसे भी किया जा सकता है, जो कि हम इस 4 लॉस को 4 एक्ट में देख पा रहे हैं। लक्षद्वीप को मालदीव से कंपेयर किया जाता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मालदीव की इकोनॉमी 1970s से वाटर विला पे आधारित है और वाटर विला का कंसेप्ट अनइनहैबिटेड आइलैंड पर था, यानी कि जिन आइलैंड पे पॉपुलेशन नहीं थी, डेंसिटी नहीं थी, वहाँ इन वाटर आइलैंड को बनाया गया है। और इसी कारण वहाँ के कोकोनट ट्रीज़ को कम काटा गया, वहाँ का मैन वर्सेस डेवलपमेंट की जो एक कन्फ्रंटेशन होता है वो कम देखने को मिला। दूसरी सबसे बड़ी बात, 1 आइलैंड 1 रिजॉर्ट के कंसेप्ट को अपनाया गया, यानी कि एक आइलैंड पे एक ही रिजॉर्ट होगा। क्या आप लक्षद्वीप को इससे कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ के आइलैंड लक्षद्वीप के कंपैरिजन में कम है और यहाँ पेड़ों की भी डेंसिटी ज़्यादा है, तो आप कैसे उसे कंपेयर कर सकते हैं? वजाहत हबीबुल्ला लिखते हैं कि 1985 में राजीव गांधी से बातचीत के दौरान बताते हैं कि कैसे मिस्टर गांधी आश्चर्य जाहिर करते हैं कि नई दिल्ली में बैठ के यूनियन प्लानिंग कमीशन कैसे इतनी दूर लक्षद्वीप को एडमिनिस्टर कर सकता है। और यही कारण था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो एक कंसेप्ट है, जो एक प्रोविज़न है, वो 93 से पहले लाया गया और इसी का हम नतीजा देखते हैं कि ये डेवलपमेंट शुरू हो चुका था पहले। डेवलपमेंट पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, एजेंडा सेंट्रिक नहीं। इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान के तहत काम होने चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी फॉलो करना चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है ज़रा सा भी। अब सवाल ये नहीं कि डेवलपमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपको तय करना है कि डेवलपमेंट किस तरीके का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसका प्रोसीजर किस तरीके से अपनाया जाना चाहिए। आप तय करिए, फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, अब ये आपको तय करना है आप किसे तवज्जो देते हैं। इश्यूज़ पर नज़र बनाए रखिए, चीज़ों को समझते रहिए। जय हिंद।